वेलकम टू प्लेटफॉर्म टू राइट HTML कोड्स, जो है इंट्रोडक्शन टू प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स एंड मोर। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, वेबसाइट लिखे बगैर बन ही नहीं सकता। तो टेक्स्ट से लिखने के लिए हम HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट की जरूरत है या बाद में वर्ड की, वैसे ही HTML को भी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आम टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वर्ड और एक्सेल के बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे हैं। राइटिंग HTML प्लेन टेक्स्ट एडिटर्स के यूज से लिखा और एडिट किया जा सकता है इन निम्नलिखित तरह से, जैसे नोटपैड, नोटपैड++, प्रोफेशनल HTML एडिटर, अडोबी ड्रीमवीवर। लेकिन HTML सीखने के लिए अपना रेगुलर प्लेन टेक्स्ट एडिटर नोटपैड हाईली रेकमेंड किया जाता है। बेसिकली ये आपको कंफर्टेबल करता है फाइल अपग्रेड करने में ज्यादा एडवांस लेवल के स्तर पर। नोटपैड आसानी से निकाला जा सकता है एक्सेसरी कैटेगरी से, जो बेसिकली कैलकुलेटर के साथ लिस्टेड होती है। ये सेम नोटपैड है जो हम टाइम टू टाइम यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप पर बेसिक रिमाइंडर के तौर पर। ये वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये इतनी कमाल की बात है ना। तो कोई भी जिसके पास कंप्यूटर है वो HTML डॉक्यूमेंट बना सकता है, अगर उन्हें सही गाइडेंस मिले ऑफ कोर्स। तो मैं नोटपैड का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन पेश करने वाली हूँ। तो मैं अपने विंडोज 8 पैक से नोटपैड खोलूंगी। अपने सर्च ऑप्शन में मैं टाइप करूंगी नोटपैड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टिकी नोट्स के साथ लिस्टेड है। ये इतना बेसिक है। जैसे वो खुल जाए तो आप इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट कोड सिंपल नोट के लिए। इस केस में हम कोड के लिए यूज कर रहे हैं। तो संक्षिप्त एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ कोड हैं जो प्लेस किए गए हैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में। और ऑफ कोर्स इससे पहले इसे वेब पेज में देख सके, इसे HTML फाइल के रूप में सेव करना होगा। तो चलिए आपको सेविंग HTML से इंट्रोड्यूस कराते हैं। HTML को नोटपैड में सेव करने के लिए बस हमने सेव पे क्लिक किया और हो गया। लेकिन जब हम HTML फाइल बनाते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डॉक्यूमेंट एकदम सही फाइल एक्सटेंशन का यूज करें, जैसे .htm या .html से। तो फाइल एक्सटेंशन एग्जैक्टली क्या है? सिंपल एक्सप्लेनेशन है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अंतर रखना। हमें कैसे पता चले कि ये डॉक्यूमेंट वर्ड, एक्सेल, HTML, आउटलुक या एक्सेस का डॉक्यूमेंट है? बेसिकली हम या तो आइकॉन को देखते हैं या हम फाइल के एक्सटेंशन को देख सकते हैं। अब एक्सटेंशन फाइल के टाइप को भी रिफर करता है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। पहले वाला इस तरह से पहचाना गया है, example.docx, जो वर्ड डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा example.xls एक्सेल डॉक्यूमेंट को रेफर करता है। आखिरी वाला HTML डॉक्यूमेंट को रेफर करता है। और आपको और भी दृश्य दिखाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल अलग अलग डॉक्यूमेंट के यहाँ पेस्ट किए हैं। पहला डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं फाइल टाइप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx, और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर से, जहाँ टाइप ऑफ फाइल HTML डॉक्यूमेंट .html है। तो नोटपैड से HTML पर जंप करने के लिए अनिवार्य है कि हम इसे फिजिकली HTML फाइल के रूप में सेव करें .html का यूज करते हुए। तो बजाय सिर्फ सुनने और पढ़ने के, हम इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को खोलकर सेव के ऑप्शन पर जाऊंगी और सेव एज पर जाकर क्लिक करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, जिसका मतलब है कि ये अभी तक सेव नहीं किया गया, ना ही इसकी कोई आइडेंटिटी है। तो चलिए इसे आइडेंटिटी देते हैं, सेव एज। जैसे ही सेव एज को चूज करते हैं, आप इसको नेविगेशन में प्लेस करें जहाँ भी आपको पसंद हो। बेसिकली मैं इसे यहाँ ड्रॉप कर रही हूँ। मैं इसे कहूंगी देखते हैं इंडेक्स, और ऑफ कोर्स .html। क्योंकि ये नोटपैड है तो इसे मैन्युअली करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट करने से पहले देखते हैं कि क्या व्यू होना चाहिए। मेरे पास अभी के लिए टाइटल है, दिस इज माई टाइटल, और डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे डालना है, दिस इज माई फर्स्ट हेडर। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये काम करता है। जहाँ मैंने इंडेक्स HTML डॉक्यूमेंट सेव की है, उसे मैं डबल क्लिक करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज माई टाइटल टाइटल बार में लिस्टेड है। और ऑफ कोर्स दिस इज माई फर्स्ट हेडर वो कंटेंट है जिसे मैंने बॉडी सेक्शन में डाला था, विंडो सेक्शन में दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेसिक और ऑफिशियल HTML फाइल। तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है? अगर आप नोट
नोटपैड यूज करते हैं HTML बनाने के लिए, इसे HTML फाइल में सेव भी करना होगा। अब आने वाला प्लेटफॉर्म होगा नोटपैड++, जो ज्यादा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है और HTML और स्क्रिप्ट एडिटर भी है, और ये प्लेटफॉर्म हाईली रेकमेंड किया गया है उन कैंडिडेट्स को जिन्हें बेसिक HTML कोड की अच्छी जानकारी है, या उनके लिए जो रेगुलर नोटपैड से अपग्रेड होना चाहते हो। अब ये शायद सबसे बेस्ट तरीका है HTML कोड का अभ्यास करने के लिए। अब हम नोटपैड++ भी निकालेंगे, वही सर्च, और इस बार मैं नोटपैड++ को चुनूंगी बजाय नोटपैड के, और ये खुल गया प्लेन टेक्स्ट एडिटर नोटपैड++। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नोटपैड++ को कैसे खोलेंगे, मेरे पास बगर भी नहीं है और ये है भी नहीं। ये जरूरी नहीं है, आप यकायक ये फ्रेज गूगल में टाइप कर सकते हैं या और कहीं भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मेन वेबसाइट पर क्लिक करें और डाउनलोड बटन दबाएं, और ये बिल्कुल मुफ्त है। और नोटपैड++ की सबसे खास बात ये है कि यह आपके HTML कोड को कलर कोड करता है। तो चलिए मुझे दिखाने दीजिए। तो मैं कलर कोड देख सकूं, इससे पहले मुझे अपनी लैंग्वेज सेट करनी होगी, जो बढ़िया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि HTML के अलावा भी बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज है। हमारे पास C#, CSS, जिसके साथ हम जल्द ही काम करने वाले हैं, फिर जावास्क्रिप्ट, JSP और खुद जावा भी, और ऑफ कोर्स अभी के लिए मैं HTML सेट करूंगी। और अब मैं टाइपिंग शुरू कर सकती हूँ। अगर मैं कोड ऐड करती हूँ तो ये कलर कोड हो जाता है। जैसे ही मैं टाइप करती हूँ, ब्लू कलर बताता है कि टाइप किया गया टैग सही है। और ऑफ कोर्स अगर मैं कोई टेक्स्ट